ये तुम क्या सिखाते हो कि एक राजा ने अकाल के बीच में हमारे टैक्स के पैसे इकट्ठे करके उसके बाद ये संगमरमर का मुजस्समा बनाया। प्रेम इसे नहीं कहते मित्र। प्रेमी तो बिहार का वो एक गरीब आदमी है जिसने अपनी गर्भवती पत्नी को एक पहाड़ से गिरकर मरते हुए देखा तो हथौड़ा उठाया और दशरथ मांझी ने पहाड़ के बीच से रास्ता बना दिया। प्रेमी तो मेरा वो राम है जिसने पंच तत्वों का स्वामी होते हुए भी अपनी पत्नी के हरण के बाद 7 समंदर पार समुद्र के सीने पर बांध बनाया और उसके अपहरणकर्ता को मारकर उसे वापस लेकर आया। वो प्रेमी सबसे बड़ा है। जब 4-5 दिन का युद्ध चल गया तो एक दिन ऐसा आया जब भगवान की सेना पराजित हो गई रावण से। रावण ने वो तीर चलाए कि भगवान का सारा आसपास का बल छिटक गया। विशेष नर वानर, ये नहीं जो बंदर को दिखा देते हैं, वन में पलने वाले विशेष नर जिनमें विशेष योग्यता थी, ऐसे हमारे वज्रांग बली इस परिसर में निश्चित रूप से होंगे। अंजनी पुत्र, उनका तो काम ही है जहां राम का नाम हो रहा वहीं पहुंच जाओ। सब लौटे राम शाम को बैठे शिला पर, मुख नीचे है और परेशान है। जामवंत सबसे सीनियर मंत्री हैं। जामवंत ने कहा क्यों परेशान होते हैं आप? वही तो धनुष है हाथ में, वही तो बाण है, वही तो भुजाएं हैं, वही तो इन भुजाओं में छिटकती हुई नीले रंग की आपकी शिराएं हैं जिनमें रघुवंशियों का रक्त बहता है। कोई बात नहीं, आज का दिन नहीं है। कुत्ते भी घेर लेते हैं जंगल में शेर को, होता है कभी शेर का भी दिन नहीं होता। क्या बात है, नहीं होता? आज का दिन नहीं था। राम ने कहा नहीं, आज युद्ध में मेरी सेना पीछे हटी, इसका दुख नहीं है। दुख यह कि जब रावण लड़ रहा था तो रावण नहीं लड़ रहा था, माता शक्ति लड़ रही थी। उन्होंने इसे अपनी गोद में उठा रखा था, मैंने देखा। और यह क्या बात है कि मैं सत्य के साथ हूं और माता उसके साथ है जो असत्य के साथ है, जो दूसरे की पत्नी का हरण करता है। यह कैसे संभव है? तो जामवंत ने कहा कि उसने शक्ति की आराधना की है। तो राम ने कहा आराधना की है तो ठीक है, फिर मैं भी आराधना करूंगा। जो लोग भारत से कहते हैं कि भारत शांति अपनाए, उन लोगों को दुनिया को देखना चाहिए। शांति से शांति का उत्तर दिया जाता है, अस्त्र से अस्त्र का उत्तर दिया जाता है। युद्ध की संभावना में जी रहे सब देश सुन लें, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लें, जो मन तुम्हारा करे चुनो। मैं न्यूजीलैंड में बोलने गया, टॉपिक था कि वर्ल्ड पीस एंड ब्रदरहुड थ्रू द विंडो ऑफ इंडियन कंसेप्ट्स। तो भारतीय सुनने आए, हमें बहुत अधिक प्यार करने वाले हमारे पड़ोसी देश के लोग भी सुनने आए। कुछ चीन के विद्यार्थी भी आए जो वहां पीएचडी कर रहे थे। और मैं कुछ भी बात बोलता तो हिंदुस्तानी लड़के बड़ा मेज वेज पीटते, और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाले गंभीरता से सुनते कि यार देखो ये भारत से आया आदमी कितनी अच्छी बात बता रहा है भारत के बारे में। जब प्रश्नोत्तर का सेशन हुआ जो कल होगा, तो एक चीन का खड़ा हुआ, मान गया यस आई वॉज एक्सपेक्टिंग ए क्वेश्चन फ्रॉम यू माई डियर फ्रेंड। यू आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड पीस एंड ब्रदरहुड फॉर द होल वर्ल्ड, बट आई एम योर जस्ट नेबरर, यू नेवर ग्रीटेड मी एज ब्रदर। पूरी दुनिया को प्रवचन बांच रहा है कि हम सबके दोस्त हैं, वसुधैव कुटुंबकम, मैं तो तेरा पड़ोसी हूं, मुझे ही भाई नहीं मान रहा। मैंने उसको उत्तर दिया और पूरे सदन में गोरों ने भी और भारतीयों ने हल्ला मचा दिया। उसने मुझसे कहा मुझे तो भाई मान ही नहीं रहे। मैंने कहा इफ यू कम टू माई डोर एज ए शॉपकीपर आई विल टॉक टू एज ए बायर। धंधा करने आएगा, सामान बेचने आएगा
तो खरीदार की तरह बात करूंगा, बट इफ यू कम टू माई डोर विद ओपन हार्ट एंड आर्म्स एज ए सन ऑफ बुद्ध, आई विल ग्रीट यू एज ए ब्रदर। भाई की तरह बात करूंगा। इट इज यू टू डिसाइड हाउ टू मीट मी। तुझे तय करना है कि मुझसे कैसे बात करनी है, मुझे तय नहीं करना है। मैं तो भारत हूं, मेरे पास जो जैसे आया है मैं उससे वैसे ही मिला हूं। मैं तो उस देश में हूं जहां पराधीन भारत का कोई प्रतिनिधि तक स्वीकार नहीं किया गया था शिकागो के धर्म सम्मेलन में। ये जो गगन में उड़ता हुआ भगवा है, जिसके ऊपर भगवान का नाम लिखा हुआ है, एक शताब्दी पहले यह नहीं माना जाता था कि इसकी बात कहने के लिए भी किसी को अवसर दिया जाए। 3 दिन का सम्मेलन और सनातन धर्म को 1 मिनट का समय नहीं। तब बेहद हैंडसम 5 फुट 8 इंच के कसरती शरीर वाले, मलखंब करने वाले बंगाल के नरेंद्र ने, स्वामी विवेकानंद ने मेहनत करके अपना समय बनाया कि मुझे 5 मिनट मिले। 3 दिन से लोग बोल रहे थे, अमेरिकन सिटीजन्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। पहली बार भारत का बेटा गया और उसने जो बोला उस पर 3 मिनट तालियां बजी। माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब नीचे उतरने लगे तो आयोजक मंडली की एक 22-23 वर्ष की सुदर्शन युवती ने उनसे कहा, स्वामी, बेहद खूबसूरत महिला, आई डू वॉन्ट टू मैरी यू, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। मुस्कुराते हुए नरेंद्र ने कहा, आई एम ए सेंट, वी आर नॉट अलाउड टू हैव एनी फैमिली, द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, आई कांट मैरी यू यंग लेडी, बट आई डू वॉन्ट टू मैरी यू। महिला ने कहा, लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। स्वामी जी ने फिर मना किया। जब तीसरी बार कहा तो स्वामी जी ने पूछा, वाई यू डू वॉन्ट टू मैरी, आप मेरे से शादी क्यों करना चाहती हैं? उस युवती ने कहा, स्वामी विवेकानंद, इफ वी गॉट मैरिड, अगर हम शादी कर लेते हैं तो सोचिए हमारा पुत्र कितना अच्छा होगा जो मेरे जैसा सुंदर हो और तुम जैसा बुद्धिमान। उस समय वो विवेकानंद नहीं थे, भारत था। मेरे भारत ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके लिए विवाह की क्या आवश्यकता है माता, आज से मैं तुम्हारा पुत्र हूं। मुझे कई मूर्ख मिलते हैं जो कहते हैं सीता को परित्याग, दुनिया का सबसे बड़ा प्रेमी है मेरा राम। ये तुम क्या सिखाते हो कि एक राजा ने अकाल के बीच में हमारे टैक्स के पैसे इकट्ठे करके उसके बाद ये संगमरमर का मुजस्समा बनाया। प्रेम इसे नहीं कहते मित्र। प्रेमी तो बिहार का वो एक गरीब आदमी है जिसने अपनी गर्भवती पत्नी को एक पहाड़ से गिरकर मरते हुए देखा तो हथौड़ा उठाया और दशरथ मांझी ने पहाड़ के बीच से रास्ता बना दिया। प्रेमी तो मेरा वो राम है जिसने पंच तत्वों का स्वामी होते हुए भी अपनी पत्नी के हरण के बाद 7 समंदर पार समुद्र के सीने पर बांध बनाया और उसके अपहरणकर्ता को मारकर उसे वापस लेकर आया। वो प्रेमी सबसे बड़ा है। लेकिन मूर्ख लोग संशय करते हैं, राम पर भी संशय करते हैं। और ये पहले नहीं है जो आज करते हैं। जिन्होंने राम को काल्पनिक पात्र बताया था वो स्वयं ही समय में काल्पनिक हो गए। एक इंद्र का लड़का था। इंद्र राजा है देवताओं का। राजाओं के लड़के बदतमीज होते हैं, मैंने अनुभव से देखा है। तो इंद्र का एक लड़का था जयंत। वो अपने बाप से बोला कि ये सुबह ही सुबह किसकी पूजा कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भगवान की। और इस कॉलोनी में कौन आएगा जो आपसे बड़ा है? उन्होंने कहा एक है। कौन? विष्णु? बोले नहीं नहीं, वो तो खुद ही छुट्टी पे है। बोले शंकर? बोले नहीं, वो उन्हीं की पूजा करते हैं जिनकी मैं कर रहा हूं। बोले ब्रह्मा? बोले वो उनकी लीला देख रहे हैं हाथ जोड़ के। बोले कौन है? बोले वो पृथ्वी पे गए हुए डेपुटेशन पे।
लेकिन राजाओं के पुत्र मूर्ख भी होते हैं अहंकारी के अतिरिक्त। तो उसने कहा दिखाओ दिखाओ कौन है। तो थोड़े से बादलों को हटाकर, आप जानते हैं इंद्र बादलों का राजा है, बादलों का स्वामी है, थोड़े से बादलों को हटाकर खिड़की से जरा सी बालकनी से निकल के उन्होंने दिखाया, देख वो बैठा। चित्रकूट में दोपहर के भोजन के बाद वहां की शिलाओं से निकाले हुए रंगों के सहारे कहीं से गेरू ले लिया, कहीं से खड़िया ले ली सफेद रंग की, कहीं से नीले रंग का पत्थर ले लिया, कहीं से चंदन ले लिया, उसे कुछ प्यालियों में घिसकर सरकंडे की नोक से प्रेमी राम अपनी प्रेमिका हमारी माता मिथिलेश कुमारी जगत जननी सीता के पैरों में महावर लगा रहे थे। जनरली लोग साधारण लोगों को देखकर शक करते हैं कि इन्हें कुछ पता होगा कि नहीं पता होगा। उन्होंने कहा वो जो नीचे पैरों में महावर लगा रहा है। जयंत ने कहा ये, अरे घरवाली के पैर में पेंटिंग कर रहा है, ये भगवान? उसने कहा नहीं यही भगवान है। अब बोले कोई भगवान, मैं भी इसे तंग करके आता हूं। तो जयंत कौवे का भेष बनाकर गया और बेखबर बैठी हुई माता सीता के पैर में चोंच मार के चलाया, जिससे खून निकल गया हल्का सा। सोच के देखो, यहां बैठे हुए लोग जो पत्नी के साथ आए हैं, सड़क चलता एक शोहदा, भगवान न करे आपकी अर्धांगिनी को हाथ मार के निकल जाए, आप कितने भी शांतिप्रिय हो पलटकर उसका गिरेबान पकड़ लेंगे। आप तो मनुष्य हैं, वे तो परमात्मा। और उन्होंने अस्त्र शस्त्र रख नहीं रखे थे, क्योंकि जो प्रेम के समय अपनी शक्ति को लेकर जाए उसका प्रेम फलित नहीं होता। जितने पुरुष यहां बैठे हो ध्यान रखना, तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे पद, अगर प्रेम के कक्ष में उसे लेकर जाओगे तो प्रेम सफल नहीं होगा। तो राम के धनुष बाण तो अंदर रखे थे, तो जिस सरकंडे से वो पैर में चित्र बना रहे थे वही सरकंडा फेंक के मारा उसके पीछे, लेकिन वो तो राम बाण था। आगे आगे जयंत कौआ बना हुआ, पीछे पीछे राम बाण। ये जो हमारे सेना के लोग बनाते हैं ना पीछे चलने वाली मिसाइल, ऐसी। अब वो भागा कि ये क्या नई चीज आ गई। वो इंद्र के पास गया, बोले पापा बचाओ। पापा बोले बेटा अंदर मत आना, हमें अपना महल सुरक्षित रखना, बाहर रहो। लड़का भागा भागा ब्रह्मा जी के घर गया। बाहर जो गार्ड खड़े थे एनएसजी कमांडो, उनसे पूछा ब्रह्मा जी हैं? बोले हाँ। बोले बुलवाओ। बोले मिल नहीं सकते। बोले क्या? बोले भगवान नीचे माता के चरणों में महावर लगा रहे हैं, उसे देख के रो रहे हैं, उस चित्र को देख के प्रसन्न हो रहे हैं। विष्णु जी के पास गया, बोले विष्णु जी हैं? बोले वो खुद ही तो गए नीचे। अब वो भागा फिरे, ब्रह्मांड के चक्कर लगाए, पीछे पीछे रामबाण घूमे। नारद मिल गए। नारद ने पूछा कहां बेटा कहां, क्या उड़े जा रहे हो और ये पीछे पीछे क्या है? उनको तो पता ही था। अरे बोले अंकल मत पूछो, पता नहीं क्या फिजूल पीछ चीजें पीछ लग गई है। पापा जी ने भी छोड़ दिया, ताऊ चाचा बात नहीं कर रहे। कोई राम है, उन्होंने फेंक के मारा है सरकंडा। तो नारद बोले तो रामबाण है। बोले इससे कौन बचाएगा? बोले खुद वही और कोई नहीं। कोई नहीं बचा सकता बेटा, वहीं जा। बोले उन्होंने तो मारा ही है। बोले वही बचा सकते हैं। वो राम के पास गया, राम तो भूल चुके थे। वो खड़ा ऑर्बिट में खड़ा होकर गोल गोल चक्कर काट रहा है, उसके पीछे पीछे तीर घूम रहा है सरकंडा। और वो बोला कि प्रभु माफ कर दीजिए, गलती हो गई, पहचान नहीं पाया, इसे हटा लीजिए। राम बोले कोई बात, राम करुणावतार है, मानस भी है और गीता भी है। उन्होंने कोई बात नहीं बेटा जा। बोले चला तो जाऊं पर ये तो छुड़वाओ जो पीछे लग गई है। तो बोले यार ये तो राम बाण है, मेरा बाण है, ये बिना अपना लक्ष्य पूरा किए वापस नहीं आता। लक्ष्य का मतलब तू है से था हो जाए। तो उसने कहा मैं इसी से बचने तो आया हूं, आप ही ने वरदान दिया है अभी मुझे कि जा प्रसन्न रहे, जीवित रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ नुकसान तो करेगा, ये तेरी एक आंख फोड़ देगा। और यहां बैठे लोगों को पता है कि कौवे की तभी से एक आंख होती है, एक ही पुतली होती है, दोनों तरफ घूमती है। तो ध्यान रखना कि राम पर जो संशय करेगा उसकी एक तरफ की तो गई, एक ही से देखनी पड़ेगी पूरी दुनिया। ध्यान रखना।
है।